वशित करना गुलिराज में प्रोग्राम शो में वती प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 मां मरूची गप करें कि बलोचिस्तान नामदारी पार्टी नेशनल पार्टी इलेक्शन से रिजल्ट से तब्दील हुआ को मुबैना दानली इलाफा एहतजाज कर गई। नेशनल पार्टी साफ लफ्जा गोश्त है कि इस्टेब्लिशमेंट बलोचिस्तान सौदा स्मगलरों और जरदारों को तक ये इलेक्शन नहीं बल्कि सौदागिरी है। हमें बड़ा मगिंदी के चमन हम जहरशानी बो गए और बीएनपी हम एहतजाज तैयारियां कर गई। अगवा बेचारी को ग्रैंड अलायंस से सरुक हाजी लश्करी रईसानी हम सोचो फिक्र कर गई क्या चू वड़ा एहतजाज बेका आया के कोई पार्टियों को मुश्तरका एहतजाज बेका या के जुता एहतजाज व सरजमी मुल्क हो गई भले बलोचिस्तान आमा मजनी नाम के शानी कामयाबी कन्फर्म बुतग आहम सही परफॉर्म न को तक ये कमी अज की गप्पे और हैरान कुन गप्पे नेशनल पार्टी सेक्रेटरी जनरल और पीबी 20 तो पंच कीच वन उम्मीदवार जान मोहम्मद बुलैदिया में गुश्तगत के वो जुल्म इंतहाई के कयामत निशानी के डॉक्टर मालिक बलोच हारदंत और मलिक शाहवानी कामयाब भी हमारे के कस न जानते और कामयाब भी हमें बड़ा अख्तर महंगल बड़ी सीनियर सियासतदान जमाल रईसानी दिमा नेशनल असम्बली अप्रोशवार्ड वैसे गप कम में मीडिया हम अजम नबू गई और हामिद मीर साहब अभी होती तजिया गुश्तगत के जमाल रईसानी चो टिकट देग बुतग और अमा कैम के आइए जिक्र को तगत कि जमाल रईसानी इस्लामाबाद बलूच जालबुलानी धरने साबुताज करने के वास्ता जतगत आईनी देम पदीम एक दिगे जैसे कैंप पे हम जतगत बाजी जोस्त जैसे चेस्ट बोगे गुड़ा इशिये पुजदरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान असेंबली अश थलकानी वोटानी दोबार हिसाब करेंगे और फरमानदा तक क्वेटे चे बलूचिस्तान हल्का PB41 PB43 पशीना चे सूबाई असेंबली हल्का PB48 हब्बा चा PB21 PB49 किला अब्दुल्ला चा हल्का PB50 चमना चा हल्का PB51 ने रिटर्निंग अफसरानी नामा एक मरासले दीम देग तक इलेक्शन कमीशन निमगा चा और गोशक बुता के हल्कानी नेमगा चा उम्मीदवारानी वोटानी हिसाब करेंगे दरख्वास्त मौसूल बुतगा और कानून रेदा कार्रवाई कराना 2 बार वोट हिसाब कनक बेबा जबकि इलेक्शन कमीशनर बलूचिस्तान असेंबली हल्का PB40 नसीराबाद और PB44 क्वेटे रिजल्ट्स दाश्तगा सरजमी मुल्क बू के एहतजाज पद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डना शिकायत सेल जोड़ कनक बुतक और ये दरगता इलेक्शन कमीशन ने गोश्ते के शिकायत सेल 4 सूबानी जोता जोताई काउंटर्स जोड़ कनक बुतगा इस शिकायत सेल इंतखाबी रिजल्ट से दरगता जोड़ कनक बुतगा दरख्वास्त गुजार वती वती हल्का मालूमात हमें शिकायत सेल जोड़ करना इलेक्शन कमीशन मरूची शस्तो अफ्त दरख्वास्ता गोशदारी और इसे वास्ते 2 बेंच हम जोड़ को तगी कि इलेक्शन कमीशन ने गोशी के मेंबर पंजाब और मेंबर KPK सर बेंच 209 दरख्वास्त जबकि मेंबर सिंध और मेंबर बलूचिस्तान CO अश दरख्वास्ता गोशदारी ये बुत बैक स्टोरी का मुबिता और के इलेक्शन सर जो जोस्त चेस्ट हो गया और ख़ास तौर पर नेशनल पार्टी जो दरने आई सर अभी माँ गपोतरान करनी हमारा दुरुस्त अच्छी सारिया में ब्यूरो चीफ की चमाजे समझ ज्वाइन करती आइए वशत करनी में प्रोग्राम और जोस्त करें कि गस्ती की सैर ऊँचा ची जो ये जहरशानी दर्शान कनक हो गई नेशनल पार्टी ने निमगा ची खास तौर पर जो अमा के गुश्तांग बलोचिस्तान चे डॉक्टर मालिक साहब जो देगे बाज जैसे खुला अंदाजावती तहफ़ुज़ात इज़हार करेंगे दोस्तों सारी माजिद समझ वशत करने में प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम माजिद। वालेकुम सलाम जी। माजिद में गिंदगी गोस्ती की सैर ऊँचे ची नेशनल पार्टी सरापा एहतजाजी आईनी एहतजाज को जाम निमगर हो गई और मगिंदी के एक जारियाना अंदाज़ा डॉक्टर मालिक साहब भी जैसे बयानात दिए गए शुभ छू गिंदे गई ये जैसे एहतजाज और मर्दमानी चिच्चो मर्दम शरीक हुआ गया और जो अमा मुकाबले बिता डॉक्टर मालिक साहब आइए नामदारी चिच्चो बिता जी इरदा शिके नेशनल पार्टी ने मगा चे के मर्ची सिम्मे रोचे के अक्षला रवा को जारशानी दर्शान कनक बोगाएं तो मर्ची हम तुरबता दरबंदी हड़ताल बुता हड़ताल सौबा चे कचिक बेपरिजाज था बंद बुतगा तो इरदा माँ गिंदे के नेशनल पार्टी के माँ के बाद उद के gwasताचार्य आरोप पैदा कि जावराल बुतगा मल्लू कने मामलात बुतगा तो ये कोशिश को था कि या मुज़ाकरात ज़रिए चिमा मसले हाल वित्तिया का एहतजाजात का तो या खुदरूचा अयोती एहतजाज रिकॉर्ड को था पदा दुमी मामला था ने मगर 10 गढ़ बुता बोले अन्नू के मान नेशनल पार्टी आ रहा गेंदगाई और न सिर्फ यो का नेशनल पार्टी इधर तुरबते तो का ची बल्कि पूरे बलूचिस्तान तो का ची ये देखो कॉम्प्रेस पार्टी ऐसा है तो BNP मेंगल भी बीते हैं या के पश्तूनख्वा भी बीते हैं ये शदीद नौयते के एहतजाज का नगानते वो शपानी वादा भी एहतजाज बरजा हाँ मावती के तुरबते गप्पा बिकने तुरबता मच्छी
चूंकि से रोचे नेशनल पार्टी सरोक गस्ते सर वजीर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जंद वत यक ई रवाकानी दरनहानी ये जी हाँ। अड़तालानी सरूकिया कन गए वत सज्जी मामला तन तुक गोने गो ये अवली रंदी के मतलब ई रंगा ये सब पैदा के अच्छा तो गुस्ते के मतलब ई चानी स्पीच अंतो का गुस्ता कंतो का इशानी लेजे तो के तुंदी यत का इसे सब अभिषेक के एक विषय के माँ वती के इच्छु वती तो मैं सियासत का नगा यार किसी उम्र 30-40 साल के दा मागंद के ये कॉम्प्रेस के चुकी पार्टीज आने की क्यादत के इसने यदा उतिलस मल्लू के तो काम दा सियासत का नगा सियासी अमल तो का इंचो साल गोनंगो तो इशानी में कुछ के वती की ईवड़ी के ईवड़ी मावती के लस की चिंकारी वती के बनते इंचो वद सालानी साल मल्लू के मामला तंतु का माँ गोने मल्लू का मुनज़्ज़म का नगे सियासी हवाला का नगे मल्लू का गो वफा का म जोड़े न गए वती के इलेक्शन के बीते तो इलेक्शन बीते के पता एस्टेब्लिशमेंट कहते होती पसंदीदा मर्दमान हमारा के कारी के गो दे मल्लू का गो दे सियासत को ताल्लुक ही नहीं तो ये मर्दमा बेमारक बीते तो यक इसी के इदा यक रोजानी यक इसी दुमी इसी के दा नेशनल पार्टी के सरुक डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोची और ये पार्टी सेक्रेटरी जनरल जान मोहम्मद बुलेरी ईशानी गुश्ताक मा गुजदाश तक ईशानी के जारशानी नियामा के संग गुश्तांग दाता मागंदगा के ये दुए लीडरशिप के अच्छी का नेशनल पार्टी क्यादत के कनगा ईशानी लेजे तो का ईशानी रवैये तो का एक बाज तुरंदी दिमाग का और परसे के ये पूरी सूरत हाल अच्छी एक मायूसी एक वदी बोगाए पर ईशानी मौके फिशिंग के अच्छी के नौजवान बलुस्तान के अस्ता पार्लिमानी सियासत अच्छी मायूस पार्लियामेंट अच्छी पेसरा मायूस माँ शान एक उम्मीद दिया गया कि भी पार्लियामेंट अच्छी एक जमहूरी जदोजहद जमहूरी जोहद अच्छी में ही जीड़ा हल बनते हैं बड़े वती के दुम्मी नेमगा मागंदी के नेशनल पार्टी अच्छी के उम्मीदवार के अस्ता पूरे बलुस्तान तो का इधर कॉम्प्रेस के पार्टी ने उम्मीदवार अस्ता अच्छी के सरदार अख्तर जान मेघले वड़े की शक्ति थी ये दिमाग जमाल रईसानी की कामयाब कनक बीती तो ये पूरी सूरत हाल के लीडरशिप कुछ कि मागंदे के बलूचिस्तान और एक मुश्किल हालात तो का दौर देख बोगाए और न सिर्फ नौजवान अन्नु पार्लिमानी सियासत वफा का दूरा नु के कॉम्प्रेस पार्टी अस्ता ईशाना जानबूझकर वफा का दूर कनक बोगा बलूचिस्तान अभी माजे जो शाह साहब अमा के डॉक्टर मालिक साहब दिमा कामयाब होता आइए शमा वत एक तुरबत शहरी शमा औदे जाहमने शमा आइए ची खिदमत दिस्तगती इलेक्शन ची सारी आइए ची नामदारी बुता या सियासी ची चेस्तो ये रही बुतगा जी बानो की के कौमी असम्बली हल्का 259 इदा के उश्ताता आजी मलिक शाह गोरगेज उश्ताता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मंगा उश्ताता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकायदा ये टिकट दाता तो आई दीमे पता मुकाबले मरदम बुत्ता नेशनल पार्टी सरोक डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच बुत्ता हो गोस्तगी MNA और आज़ाद उम्मीदवार अमीर याकूब बीजंजो बुत्ता के आईआर BNP मेंगल सपोर्ट करने का बुत्ता एक चिंकारियां ची के वोट शिकला ची आजी मलिक शाह गोरगी जे सोमंदिया जार जनकबुत और भले चूके तो जोस्तिन के इसे जेंदे दा तुरबता चूके सियादी नेस्ते और इसे जेंद दालबंदन चागिए निंदोके और ये दा सियासत करने का वद की आजी मलिक शाह वद के प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान मामी सवाल जोस्को तक के पार्टीज के अस्ती मुकाबले उम्मीदवार के बोताम जनगा के तो मतलब बेदे नए हो तो अच्छी की सियासत करने गए तो इससे हमें मौके हमें बुत्ते के चूंकि माँ पीसरा थे मकुरानी सियासतों का माँ डायरेक्ट गुण नबुत को इनडायरेक्ट माँ सियासतों का गोमबुतों के मैं फैमिली है गोरगेज फैमिली अच्छे अकबर आसकानी है जैन दात का से टर्म अच्छे तो सियासती को था गोमबुत्ता में गोरगेज फैमिली मर्द में मकुरान तो का भी अस्ता आगा इसी के माँ का दगे इलाका ये गो मानी होती है था मकुरान तो का काई होती खिदमातन जग लूटी होती मल्लू के इज्जत कनक लूटी थी विशेष तरह पायदे मर्दमनी इराद मबिते भले आज मलिक शाह जब मकुरान मर्दमनी वस्ता जो तुरबते मर्दमनी वस्ता एक नोकी फेसी बेमारक बुत्ता जी बाज मिन्नतवार
मैगुमा की छे ब्यूरो चीफ माजिद समद गपुतरान करने को बुता ये दिगी गपी को क्या हल्का छे के सोबमन बुता शाह साहब आ उदे जामनेन दी नहीं गोड़ा चू हल्का मर्दमाना आइया जैसी वोट दादा जबकि बनिस्बत आइए डॉक्टर मालिक साहब या CMA सारी अच्छे बुता और आइए चुके माजिद समद भी गोशी गया था चिल सारे सियासी खिदमात हस्ता इदा जैसे हमारा माजिद समद अपडेट को था इधर दीम तेरामती दिगे जो गेस्ट आए ना ब्यूटी प्रोग्राम में वशत करें इधर ग्वंडी ब्रेक की जूरी ब्रेकअप अदवातर का वशिद करना गुलेराज यकंदी पदा में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 या माँ गप कोती माजिद सम्मति गुमा कमो बलोचिस्तान जो बुन शहर क्वेटे आउदा छेवड़ा जहर शानी बुआ गया बाजी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बुआ गया आइए बाबता अपडेट जुड़ गया वस्ता हमारा ज्वाइन को था बिलाल फिरोज या वशिद करने में प्रोग्राम आइए पद्मा रवि दिगर राशून मारा ज्वाइन करने थे नेशनल पार्टी मौके दे गया वस्ता हमारा जैसे ज्वाइन करते आजी फिदा हुसैन दश्ती साहब अनी मारा बिलाल फिरोज ज्वाइन को था। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। जी वालेकुम सलाम। बिलाल हम देख रहे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जो हल्के वहाँ से जो नताइज में देरी और जो नताइज में मुबैना तौर पर तब्दीलियाँ हुई हैं इस पर एहतजाज भी हो रहे हैं। नेशनल पार्टी भी एहतजाज कर रही है और हाजी लश्करी रईसानी साहब ने भी जो है अभी फैसला करना है कि वो अपना एहतजाज किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। क्वेटा में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, क्वेटा में भी यही सूरत हाल है, कुछ मुख्तलिफ नहीं है बलूचिस्तान भर से। और गुज़िश्ता 3 दिनों से जो है DC ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, चारों तरफ में जो है मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है वो अलग अलग अपने घेरे बनाकर जो है बैठी हुई थी। और आज जो है उनकी जानिब से जो है एक 4 जमाती इत्तेहाद भी बना ली गया है, जिसमें जो है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी शामिल हैं। उनकी जानिब से अब चारों जमातों की जानिब से एक जो है एक मुश्तरका एहतजाजी कैंप बना दिया गया है, जिसमें जो है खवातीन भी बड़ी तादाद में शामिल हैं और साथ ही साथ जो मर्द हज़रात भी शामिल हैं। और वहाँ पर जो है मुसलसल तौर पर जो है जो बड़े कारकुनान हैं उनकी जानिब से जो है जो दीगर जो मुजाहिरीन हैं उनसे खिताब भी किया जा रहा है और उनको जो है उनका खून गरमाया। साथ ही साथ अगर हम देखें तो गुज़िश्ता 3 दिनों से तो वो लोग सड़कों पर ही बैठे हुए थे, लेकिन अब उनकी जानिब से शामियाने भी लगा लिए गए हैं, कालीनों का भी इंतजाम कर लिया गया है, जो है स्टेज भी बना ली गई है, जिससे जो है ये जाहिर होता है कि अब इनका यहाँ से हटने का कोई इरादा नहीं है और ये जब तक जो है रिजल्ट्स नहीं मिलते इनको ये लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। साथ ही साथ दीगर जमातों की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी जो है यहाँ पर वो लोग यहाँ पर आकर शामिल होते रहे और आज जो है उनकी जानिब से बलेली कस्टम के मुकाम पर जो है रोड को बंद कर दिया गया है और वहाँ पर भी ट्रैफिक मुतासर है। साथ ही साथ जो है गुज़िश्ता 2 दिनों से सरियाब रोड पर नेशनल पार्टी की जानिब से रोड को बंद किया गया है। तो देखा जाए तो पूरे क्वेटा की सूरत हाल जो इस टाइम तमाम जो रोड्स हैं, बड़ी रोड हैं, वो बंद कर दी गई हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है शदीद मुतासिर है और जो शहर भर की जो सड़कें हैं उस पर ट्रैफिक इस कदर लोड बढ़ चुका है कि पैदल बंदे के चलने की भी जगह मौजूद नहीं है। जी बिलाल, हमने देखा था कि हज़ारा डेमोक्रेटिक के जो रहनुमा थे वो भी तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ मौजूद थे धरने पे, तो वो अभी भी उनके साथ जो है एहतजाज में शामिल हैं या वो अलग हो गए हैं इससे? जी बिल्कुल, अभी जैसे मैंने बताया 4 इत्तेहादी जमात बना ली गई है, जिसमें नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है। इसके अलावा जो है हाजी लश्करी रईसानी भी आकर इस धरने में बैठ चुके हैं और वो कारकुनान से खिताब कर चुके हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यहाँ आता है और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाकर फिर वापस चला जाता है। साथ ही साथ जमीयत उलमा इस्लाम भी आकर इस धरने में मौजूद हो चुकी है। तो मतलब 4 जमाती इत्तेहाद तो ये बना ली गया जो कि मुसलसल तौर पर बिलाल आप बता रहे हैं तो तमाम जो बड़ी जमातें हैं बलूचिस्तान की खास तौर पर, ये तो सभी इस इलेक्शन से खुश नजर नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, इसी तरह तमाम जमातें जो कि सीट्स ले भी चुकी हैं उनकी तमाम की जानिब से मुख्तलिफ हल्कों में जो है धांधली के इल्जामात लगाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, सिवाय मुस्लिम लीग नून के। मुस्लिम लीग नून कहीं भी सड़कों पर नजर नहीं आ रहा। उसके अलावा तमाम जमातें जो है जी पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जो है कुछ कारकुनान यहाँ पर आए थे और उनका जो है ये धांधली का इल्जाम उन्होंने लगाया एक हल्के के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा मुकम्मल जो सूरत हाल है क्वेटा उदछे अपडेट को बिलाला शुमेश को थी नुमारा ज्वाइन करते आजी साहब आइए वशत करने में प्रोग्राम और आई चीज़ उसकनी के आखिर 6 मुतालबात बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के गोस्ते की सैर ऊँची शानी करने गए। अस्सलाम वालेकुम आजी साहब। वालेकुम सलाम।
हाजी साहब मां गिंदगी गुस्तगी सैर उचची नेशनल पार्टी जो है से एहतजाज करने गई 6 वजूहात के शुमारा एहतजाज कनक कप गई और शुमे जो मुतालबात अवलिया में लुटे शुमा ये चीज़ें बाबत बोशी शुमे मुतालबात चेवा परचा के मैं गिंदी नेशनल जो इलेक्शन कमीशन या री वोटिंग के अहकामात जारी और मरासला जारी करने गई शुमे 6 मुतालबात री वोटिंग या री इलेक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वशबाज मिन्नतवार और खासकर ये जो अहम इशू है बच्चा मावा पिछले 2018 इलेक्शन तो दिस्तगा आइया एक पॉलिसी ऐसा जोड़ को नेशनल पार्टी बिल्कुल आउट को आउदा भी अच्छे इलेक्शन एक होते 2 नंबर के 25 जुलाई या ना 24 जुलाई या टप्पा मारी शुरू को वो ये चक्करा बाकायदा बच्चा नहीं नोके सिलसिला है खासकर कीचा मा दिस्ता डॉक्टर साहब मा और बितगे मारा दरोज पेश मालूम बिता के पदा मा सिलसिला बह गए माशानी आला अकामा बुर्जी लेवला तमाम आना डॉक्टर साहब इतला दाता खुदारा इसे चो मकने सुमागा चुष्कने को मारा हाल भी दिए मैं मर्दम परचे कुर्बानी दे उठा रहा शुमा मारा पदा तसल्ली दे बिता बाबा शुमा अश्तारी का उठे इंशाल्लाह चुशे गड़बड़ नबी पदा मा चारे ऊट बिता मा जंगा मर्दम शुतगा मैं सरा फायरिंग बिता मैं सही माए मैं हर लोग सरा बम जनक बिता पता भी मैं मखलूक दरद कगा मैं ग्वार दरद कगा मैं सजे मात दरद कगा ऊट को तगे ऊट बाद रिजल्ट अत का फॉर्म 45 आया मा कटता पदा रिजल्ट गिफ्तगा अचानक आरोजानी थ्रुआ तब्दील कनक बितगा अच्छा ओपनली ये चक्रा बोली जनक बिता अंचु मीर साहब सेनेटा गुश्तगा सेनेट एक मंडी जोड़ बिता ये चक्रा एक कौमी और सूबाई असम्बली बलूचिस्तान रा ओपनली एक मंडी जोड़ को था हर कसा बोली ज्यादा दाता मायर सीट दायक बिता तो मैं पहला बार बलूचिस्तान एपी में इलेक्शन यही पे में इलेक्शन जिंदगी या माओ हकीकत बचा आया गुशन 77 अंचे इलेक्शन ही बिता भले आठिमा माँ कसान बितगे में जैना नहीं भले माँ नी गिंदे ही मुल्का बिल्कुल नी असल ती राइट्स उठेगे आगा उठे राइट्स भी देगी मापा पूरा इसे ची शत्रे कुड़ा मर्दम अंचु मारंग हमें नारे जने गए मर्दम हमा जमहूरी अमला माँ ये हिस्सा भी पूरा ये सियासता माँ कन गए पर मखलूक है ये मखलूक बर्बाद तबाह हालात जंग तो कहे माँ गो हकीकी नुमाइंदा कहाँ है असम्बली तहा बल्कि आना ये कमोचे भी वो हकीकी लाते फैसला करना कि बलूचिस्तान तो का एक हम नहीं बे बलूचिस्तान हालात शहर में भले लेकिन आ नहीं लगा अच्छे अच्छे मर्दमा ऐसा देमा कार गया आना असम्बलिया चे तालुकी हा ना आया सियासी तालुकी हा ये बड़ चीज खराबी आ रहा हूँ हाजी साहब शुमा गुशगी के सियासत गुमा वास्ता यानी लेकिन मैं जरा जो गुशगी आमा कैंडिडेट डॉक्टर मालिक साहब निमगा कामयाब बुता आवा आमा हल्का जामनेंद भी नहीं आइए तालो का हल्का भी नहीं ना गुड़ा गप असल गप्पा में मत है डॉक्टर मालिक साहब को अमा जाती की एक मर्दी से डरना औरता आइए न ताल्लुक की चाहे न ग्वादरा है बल्कि बलूचिस्तान ने असल बलूचिस्तान निंदुक ने निमरोज अमा कुछ ताल्लुकदारी तो नहीं अच्छा दुमी पदा मैं सर ज्यादा पदा इदा अताजी अता मोहम्मद है आइए सरा भी अमी ज्यादा कुता आइए छुक्कारा उबेदारा कामयाब कुता हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी में गुनानी इत्यादि हमें 4 जमायती इत्यादि जोड़ बिता BNP गोने मारा पश्तूनख्वा गोने और हजारा डेमोक्रेटिक क्वेटा में धरना जारी है तो हजारे लीडर वास्ता ये समद ये जामा से कामयाब करने बिता आज ये अता मोहम्मद ये चुक्कारा कामयाब हमें मर्द जिंदा रहा आउदा औरता डॉक्टर खिलाफा वो अख्तर जान कौमी असम्बलिया जमाल रईसानी औरता अच्छा महमूद खान अचक से लीडर बलूचिस्तान बलाए आइया अक्का मुस्लिम लीग नूने विड्रा बिता जमाल शाह अमा विड्रा वाला गिफ्ता नोटिफिकेशन को तक कई कटता तो ये बलूचिस्तान लीडरशिप वागों भी ज्यादती बह गए कि आना अमावड़ दीवार जनक है के वजह शुमारा मा निवोटे अक्का भी शुमा नए शुमारा मा इख्तदार नए ले
और ये वड़ा छो ये बलूचिस्तान और बलूचिस्तान आला ठीक विद कना हाजी साहब शुमा समझी जमाल रईसानी बड़ी मर्दम जो अस्ते जो बिल्कुल सियासत नू के आ बलोचिस्तान नुमाइंदगी कौमी असम्बली शर्रिया खुद का अगर मैं ये कमो पुश्ता बुरी बेचारे आ बलोचिस्तान जालबुलानी देम पदेम एक दिगे कैंप पे जनते शुमा समझी गुड़ा बलोचिस्तान नुमाइंदगी है जब कौमी असम्बली का गुड़ा कोई दर्द वारती बलोचिस्तान कौम है या बलोचिस्तान है ना आक दर्द नवा आइया अगर दर्द बीते आरोचा बलूचिया आइया बादे ये हरकत मकुते बिचा एज ए बलूच और नवाब असलम रईसानिया कंडम कुतगा लश्करी साहबा कंडम कुतगा तो मकसद इसी कि आइया ये हरकत मर्ची आ लूटा असम्बली अंचे मर्दम बया क्या बलूचिस्तान और बलूचे गप मकना बिचा ये सीधे गप्पे तचके गप्पे मर्ची सूबाई असम्बली भी अंचे मखलूका को पोर्ट कनक बह गए कि आइए न बलूचे वसाइला को दर्द भी मर्ची रिकॉर्ड के सौदा ऐसा जतगा रिकॉर्ड का दीमा चितो बरा 18 अमेंडमेंट है चितो तब्दीली कारण के आई तो का एक बलाएं रोल हस्ते लेकिन ई मंगशा अंचे का अमेंडमेंट कनक लोटा ये जो डमी असम्बली आ रहे के मकसद भी इदा हमें डमी मर्दमान दिमाग हमेशा न वजीर आला जोड़ कनक फैसला वती दस्ता कनक हाजी साहब हाजी लश्करी रईसानिया वो दोबारा से इलेक्शन है लूट को था कि दोबारा इलेक्शन का नाइनक भी नेशनल पार्टी चाहिए गुशी बेटा मैं दनिका सरो का आ गया इंशाल्लाह डॉक्टर साहब दनिका कोयटा सर में भी था डॉक्टर अख्तर जान है महमूद खान अचक जई है HDP है मागुस्ता निंदे एक डिसीजन है डॉक्टर साहब में बेकाना तो आइए नीचे लायामल भी आया मस्त लीडरशिप फैसला है का इंशाल्लाह वाजे दे एक मैंने क्वेश्चन है अगर समस्या जवाब भी दे अन्नु मरूची में गेंदगे के वती जब पार्टीज इश्यूज अस्ता इलेक्शन बाबत ऐसा शुमा इत्तेहाद बनाई न गई नेशनल पार्टी BNP गुना भी गप करने गए ईदगा पार्टी यानी गुना भी गप करने गए वादे जब बलोचिस्तान इश्यूज बा जैसे एक रेकोडे के मामला ही बुते इसी तरह शुमा चाहिए एक पेज तरह न बुते बिल्कुल नेशनल पार्टी दावत दाता आटे में असम्बली नबी तगे ये असम्बली फ्लोरा आवदा ऐसा ब्रीफिंग दाता डॉक्टर साहब का असम्बली मेंबर नबूता तो माँ ओपनली एहतजाज को था दो को था नेशनल पार्टी है लुटाइनक भी था डॉक्टर मालिक साहब वत नशोता ना न आया ने बचा असम्बली तो मेंबर ने तो असम्बली फ्लोरा रहे खाली ब्रीफिंग इसको ने तो सवाल जवाब को न कने एज ए असम्बली मेंबर तो नहीं न तो काली रवे बांधा है सुल्तानी गवाही जोड़बे न आइए छेमियत दे न डॉक्टर साहब जो सियासी मर्द में आइए जान के मनी को ना फ्रॉड करने गए डॉक्टर न मन ठीक आज ये सब बड़ा शुमा न समझे इपमी इलेक्शन पाकिस्तान ज्यादा सियासी बहरान नेमगा भारतीय छी कि बलोच पाकिस्तान अन्नु बाज माशी बड़ा निजूर है अगर इलेक्शन इच्चो मुतनाज़े बा और यक देर अच्छी सरकार बनी और सरकार भी यक मजबूत सरकार भी या नबी इशे भी अच्छी गारंटी नहीं से गुड़ा पाकिस्तान मजीद शुमा न समझे कि सियासी और माशी बहरान निमगर हो गए बिल्कुल पाकिस्तान माशी बोरान ओ ये जो बोराना बुरता ना इसी मस्ते जिम्मेदार हमें इदारा के मर्ची इवड़े फैसला कर गया मंत्र हकीकत कुछ आई मुल्क के आई मारा कुछ के शुमा मुल्क के दुश्मन है ना मंत्र हकीकत कुछ मुल्क के दुश्मन हमें मर्दमा ईशानी चौक लंदना USA कनाडा यूरोपा वानगा ये दाचे रिटायर बन सीधा रवा मांगो यानी दूसरी को तक अरबों रुपए शकाली बलूचिस्तान अरबों रुपए मर्दम कट्टे तक गिफ्ता ये वो दो रिटायर बन रहा ऐसा चिकारी मुल्क आगू ये मुल्क घंटे बर्बाद को हमें मर्दमा बायदे ये कांचे ट्रिब्यूनल जोड़ भी ऐसा बेचारी मुल्क का कई नुकसान देंगे ज्यादा इस हफ्ता तो 5 साल है तो बेचारा अयूबी आमरीताबाद इसे नुकसान मस्त दो कमे मखलूक के तबाही बुरता निबारे को जाए बराम जी हाजी साहब मैं गिंदी के इलेक्शन कमीशन भी जुडिशरी भी आ रही तो का यक इन्फ्लुएंस यस थे अगर दोराई इदारा जो है वती वती हुदूद तो का कार बेकर न समझी को ये जमहूरियत हुस्न भी हस्ते अन्नु बले में गिंदगी के हर चीजें तो का 10 मांजनी हस्ते ना बिल्कुल ये बी टीम जोड़ बितगा बचा नहीं अल्लाह वाराम बका पेसरांगा अदलिया तो का कमो एक जुराती बिता ये बड़ी इश्यूज सोमोटो जुरता
अन्य अदलिया बिल्कुल इस चेन्नई और इलेक्शन कमीशन एहतसाब वड़ा नेबे वड़ा या बीटी में शनि बीटी में बिल्कुल शनि कंट्रोल है तो ये चीज शरिया न रोग है, ये चीज खराबिया रोग है जी बाज मिनतवार हाजी साहब का पुतलांशो में इश्कोतंती देम तरह जैसे मवशत करें में प्रोग्राम तज्जियाकार नरगिस बलोच साहिबिया आए इलेक्शन चो गिंदी दुरुस्त सारिया एक रामी जसकनी और जो नेशनल पार्टी है जो एहतजाज है आई बाबता भी आई गुमा का पुतलान करें। गुलेराज मारा ज्वाइन को तज्जियाकार नरगिस बलोच साहिबा ये वशत कन में प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नरगिस साहिबा मगिंदी के नेशनल पार्टी खुले आम जो SCI इस्टेब्लिशमेंट मलामत करने गई कि जो तब्दील कनक बुतगा नतीजे शुमा न समझी कि इलेक्शन जो जब तक नतीजे तक मरहला बुता उधर तक मर्दों मुतमईन बुतगा नतीजा आएगे दारा के बाद ये जैसे इलेक्शंस कमो मशकूक जोड़ बुता इलेक्शन में जहाँ तक हमारा गप्पे शुमे के ताकि पोलिंग हुआ गए और पोलिंग में रंगा जो रिजल्ट आए गए था मरहलावार तो मखलूक मुतमैन है, लेकिन आए से रन कैसे वक्त में मैंने कहा कि फाइनल रिजल्ट के बैग बू तो आई तो का नतीजा वाज़े तौर से तब्दील करनक बू जी तो नेशनल पार्टी को मैं तो यक बहरहाल यक मजाक है हमें पे माँ कहते अख्तर मेंगल हवाला से गिनते शुमा तो हम ये कहते हमें पे माँ JUI मौलाना गफूर हैदरी सीटा चाह रहा तो हम एक मजाक हंसते हैं तो बहरहाल बलूचिस्तान है तो खुल्लम खुल्ला और इशा कहते रिजल्ट चेंज करता और मखलूक है जो एहतजाज है खासतौर से नेशनल पार्टी है माँ आरा बिल्कुल हक बजाने समझी और अंदाजा खुद करना या हर समझदार मर्दों अंदाजा खुद का और मनीवती एक्सपीरियंस से लिहाजा के जो 28-29 साल एज ए जर्नलिस्ट माँ कैसे 4 गाँव और बाज इलेक्शन छोटा गा तो ये पाकिस्तान यक रवायत है खिलाफ तवक्को है, ठीक है ना। पाकिस्तान अगर के कसरा कामयाब करनेगी है तो आई चाबी कुजा हर का संभालो तो लिहाजा वोट तब्दील कनक या मतलब लास्ट मोमेंट रिजल्ट चेंज कनक ये कोई मामूली मतलब गैर मामूली गप नहीं है। जी नरगिस साहिबा नेशनल पार्टी वादी के जब इलेक्शन अच्छी सारिया डॉक्टर मालिक साहिबा मरियम नवाज गुमा भी मुलाकात हो गया था और बाजी तज्जियाकार व ये भी पेशन गोई कर गया था कि बल्कि ये बार CM जो ऐसे डॉक्टर मालिक साहब ही जोड़ भी थे, लेकिन EPM जो रिजल्ट तब्दील बुता शुमा न समझी आदोरो भी पेशन गोई भी गलत साबित भी था। हुकूमत फैसला बलूचिस्तान तो का ना मरियम बीबी करते ना डॉक्टर मालिक करते जी बलूचिस्तान तो का कहते हुकूमत कामयाब पार्टी भी वक्त फैसला कुर्तना का कि मन हुकूमत तो का आयत कुर्कनी मैं तारीख गवाए के 300 समथिंग वोट मर्दम के चीफ मिनिस्टर जोड़ भी बलूचिस्तान ये सूबा तो का, ठीक है ना जी लास्ट में गिन करने के कुदूस भी जो है इलेक्शन है तो का सिक्का वोटिंग हंसता था, सिक्का ही वोट हंसता था और मतलब माने समझीने के नवाज वो डॉक्टर मालिक के मुलाकात बीबी मरियम गोमा या खैर सगाली मुलाकात है, लेकिन आई से तासर जरूरत के नेशनल पार्टी हुकूमत बनानी गलत है जी। इसके अलावा जो अख्तर मेंगल देम पर देम नेशनल असम्बली तो का नरगिस साहिबा जमाल रईसानी साहब जो ऐसे कामयाब बीते शुमा न समझे वह नजरियाती सियासत दफन कनक भी गई बलूचिस्तान असल बलूचिस्तान नजरियाती सियासत नेस्त है। बलूचिस्तान में नजरियाती सियासत तो हमा मैं मजन में गोमा दफन बुता सारी है, ठीक है ना जी तो नू के जो कम में बाद बकाया जात हस्ता जो बाकियात हस्ता बाकियात बेचारा एक दो डॉक्टर मालिक एक दो मर्दमानी शक्ल हस्ता बाकी दा मफाद सियासत नजरियात नहीं टोटली मफाद सियासत एदश में इलेक्शन कमीशन किरदार चूचाले नरगिस साहिबा के इलेक्शन कमीशन जो जिम्मेदारी बुता साफ और पलगारी गिचिनकारी कनाइनक
आइए शुमेदा किरदार चूचारी जागे जागे इलेक्शन कमीशन हम यकती से गिंदा के इलेक्शन यक लिहाजा पुरमन तरीका है वो बलूचिस्तान है ना इलेक्शन ऐसे सारिया जो खून खराब बू जो इंसानी जान जाया बूता जो अमन अमान मामला बूता जो मखलूक जानी व माली नुकसान बूता बलूचिस्तान तो का बेहद ज्यादा है लेकिन दिगर सूबा ने निस्बता कैसे दिगर सूबन तो का निस्बता बेहतर अंदाजा बू इलेक्शन कमीशन भी इन पाकिस्तान तो का कोई इदारा खुद मुख्तार नहीं वक्त के मैं अदलिया खुद मुख्तार नहीं तो पता इलेक्शन कमीशन से तो आई किरदार कैसे यक मोहरा है जी बाज मिन्नतवार नरगिस साहिबा में गुमा का पुथरान करने गया ये एक बास अहमी गप्पी को कि जब अदलिया ही खुद मुख्तार नहीं गुड़े दिगे इदारा अंची मची गिलाव ची शिकवा बिकनी बलूचिस्तान के जो अमा जो हल्का या अमूद अच्छी के कन्फर्म बुता जैसे कि अख्तर मैंगल साहब और डॉक्टर मालिक साहब ईशानी कामयाबी जो कि एक पक्का बुता कन्फर्म बुता परचे के इबाज कौनी सियासतदाना और ईशानी बाजी खिदमात अस्ता बलूचिस्तानी तो का लेकिन आई बावजूद अंची नाम दीमा कायन थी अमायन ये उम्मीद ही नबी थी और नेशनल असम्बली तो का अख्तर मैंगल पे में और डॉक्टर मालिक पे में जैसे शना सुबमंदी नरसी और आयन जिस देमबा जो उम्मीदवार उश्तातगा आनू चीपेम बलूचिस्तान नुमाइंदगी करन थे और ये चैलेंज बा या नबा ये भी एक मजनी प्रोसेस है और इसी वजह से ये प्रोसेस से जो ड्रैग बीती चाहे बलूचिस्तान भी या कौमी असम्बली भी मगिंदी के अमित चो भी दिगे भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो उतगा आए हमें बहुत तामज जानेंगे कि शप्पू शप में जो नताइजा तब्दील करना गुतगा इसी तरह भी वजह से बास हुकूमत बनग और उसके बाद भी एक सियासी बहरानी कहती और एक इंतज़ामिया और जो हुकूमत जोड़ करेंगे इसी तरह भी बाजी असर का पा जबकि IMF निमगाची भी हमें गोशक बुता कि जो ये क्वेश्चंस चेस्ट बैग या नतीजे यानी सर इसी वजह से सियासी बहरान अतक का और इसी वजह से इसी बदौलत पाकिस्तान यकरंदी पदा डिफ़ॉल्ट निमगा हम शुद्ध करते इसी तरह माँ गपुतरान कने मैगुमा तज्जियाकार बिलाल डार साहब ज्वाइन करते जो कि हमारा इंटरनेशनल परस्पेक्टिव भी गप करते आइए पदमती प्रोग्राम ये ब्रेक पद वशत करें वशत कने गुलेराज यखंदी पदा में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 माशू में होस्ट मोमल जैनब डार साहब हमारा ज्वाइन को था ये वशत कने में प्रोग्राम अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम डार साहब हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान की तमाम जो सियासी जमातें हैं उन्होंने एक इत्तेहाद बनाकर एहतिजाज करने का ऐलान किया है और अगर हम ग्रैंड अलायंस के हाजी लश्करी रईसानी साहब का बयान देखें वो तो री इलेक्शन की बात कर रहे हैं और जो इत्तेहाद बनाकर पार्टीज़ नेशनल पार्टी बलूचिस्तान की BNP पार्टी ये सब मिलकर ये अब लाएअमल बनाएंगे कि ये री इलेक्शन चाहेंगे या दोबारा से काउंटिंग का मुतालबा करेंगे कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं आप ये जो नताइज आए हैं इसकी एक्सेप्टेंस हो ही नहीं रही है ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में जी बिल्कुल देखें जो इस वक्त सिचुएशन है बलूचिस्तान में काफ़ी दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही है सियासी जमातें सारी की सारी जो कौम परस्त जमातें ख़ास तौर पे वो इकट्ठी हो गई हैं और उनमें तो बल्कि JUI फे भी शामिल हो गई है और सब ने मिल के एहतजाज करने का ऐलान किया तो उससे ये लगता है कि उन्होंने जैसे ऐलान किया है कि वो सूबाई असम्बली बलूचिस्तान के सामने धरना देंगे और वहाँ अपने जो उनके उम्मीदवार कामयाब हुए थे जिनका उनका दावा है कि जिनके रिजल्ट चेंज किए गए हैं उनका हलफ लेंगे और अपनी असम्बली बनाएंगे और साथ में किसी को असम्बली के अंदर नहीं जाने देंगे और वहाँ धरना देंगे किसी को हल्फ नहीं उठाने देंगे तो ये बहुत बड़ा सियासी बहरान इस असम्बली के इजलास शुरू होने से पहले ही पैदा हो चुका है और बलूचिस्तान में जो DROs के दफातर के सामने भी धरने जारी हैं और मुख्तलिफ शाहराहों को भी बंद किया गया जिससे बलूचिस्तान भर में काम काज कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गया है ये सारी वो चीजें हैं जो बलूचिस्तान की पहले से डूबती हुई इकॉनमी को मजीद तबाह करेगा और पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम का सबसे बड़ी वजह बनेगी आपके इल्म में है कि जब भी हुकूमतें चेंज होती हैं या कोई बहरान सियासी इस तरह की आती हैं तो उनकी इब्तिदा बदकिस्मती से बलूचिस्तान से ही होती रही है जी। और ये तो असम्बली की इब्तिदा से ही वहाँ बहरान पैदा हो गया है तो आने वाली हुकूमत के लिए कैसा माहौल होगा इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि जो भी हुकूमत आइंदा बनेगी बलूचिस्तान में उसे नाकर्दा गुनाहों की सजा मिलेगी या डायरेक्टली उन्होंने रिजल्ट चेंज नहीं भी किया होगा कि या किसी ने भी होगा लेकिन उन्हें
इस सारी चीजों को उन्हें फेस करना पड़ेगा। अगर वो थोड़ी सी भी मिस हैंडलिंग करेंगे तो तब भी वो ज्यादा कसूरवार ठहराए जाएंगे, और अगर वो नरमी से पेश आएंगे तो तब भी यही मसलाएं पैदा होंगे। आपको इल्म में है कि पहले भी यहाँ बलूचिस्तान असेंबली के बाहर ऐसा ही धरना अनाउंस हुआ था, और उसमें ये ऐलान हुआ था कि सीएम को हलफ नहीं उठाने देंगे, या अंदर नहीं जाने देंगे, या अंदर वालों को बाहर नहीं आने देंगे। तो फिर बड़ी वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हुई, और फिर ताकत का इस्तेमाल सूबाई हुकूमत ने किया, जिसके बाद वहाँ FIR दर्ज करवाई गई और बड़ा कुछ हुआ। लेकिन वो जितनी ताकत का इस्तेमाल और FIR दर्ज हुई, वो फिर उल्टा हुकूमत पे मजीद प्रेशर बिल्ड हुआ, मजीद सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हुआ, और जिन लोगों के खिलाफ, पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ असेंबली में धरने के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी, फिर वो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था। वो खुद गिरफ्तारियां देने भी गए तो उनको फिर भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था, वो थाने में खुद पेश हो गए थे। तो ये जो सिचुएशंस हैं, ये मैं देख रहा हूँ कि बलूचिस्तान का जो भी सीएम बनेगा उसके लिए ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी, इसको टैकल करना, हैंडल करना, सबको राजी करना। क्योंकि साहब हमने देखा है कि जो डॉक्टर मालिक साहब है वो तो क्लियर एस्टेब्लिशमेंट को इस चीज का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जी, अकेले डॉक्टर मालिक बलोच साहब नहीं, PNP अवामी भी यही कह रही है। आपके इल्म में है कि नवाब असलम खान रईसानी जो JUIF से कामयाब हुए हैं, उनका भी दावा था कि उनका रिजल्ट चेंज किया जा रहा है, और उन्होंने भी बड़ी शदीद तनकीद की थी एस्टेब्लिशमेंट पे, और बड़ी धमकियां दी थी कि हम भी पहाड़ पे फिर चले जाते हैं अगर हमारे साथ भी ये सलूक करना है। तो इसी तरह की सूरत तो हजारा डेमोक्रेटिक अलायंस जो के बड़ी पुरअमन सियासी जमात है कि वो इस तरह की चीजों में नहीं आती, आज वो भी धरना दे के मरियाबाद में बैठे हैं 10,000 हजारा कम्युनिटी के लोग, और वो रोड ब्लॉक करके बैठे हैं। तो ये जरा सोचे कि कोयटा कैपिटल है बलूचिस्तान का, और उसके कैपिटल सिचुएशन रहेगी, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। सियासी इम्पैक्ट के साथ साथ एक बड़ा माशी इम्पैक्ट मैं देख रहा हूँ, अगर ये मामला जल्दी सॉर्ट आउट ना किया गया अच्छे तरीके से, तो माशी इम्पैक्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि CPAC का मरकज या गहवारा या गढ़, आपको पता है बलूचिस्तान गवादर है, और बलूचिस्तान के अगर कैपिटल में और पूरे बलूचिस्तान में जिस तरह धरने, मार्च और जलसे जुलूस रैलियां हो रही हैं, तो ये चीजें तो फिर आगे चल के CPAC के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। ये जो आगे बड़े इंपॉर्टेंट विजिट होने वाले हैं इस साल में, जैसे चाइनीज प्रेसिडेंट का आना है, उन्होंने आना है, सऊदीया के जो मोहम्मद बिन सलमान है क्राउन प्रिंस, उन्होंने आना है, दुबई के प्रेसिडेंट उन्होंने बादशाह ने आना है, इस तरह कतर वालों ने आना है, बहुत सारे ममालिक के लोगों ने यहाँ आना है, चाहे वो इस्लामाबाद से फिर होके चले जाएं। लेकिन अगर बलूचिस्तान की सिचुएशन ऐसी होगी तो CPAC के ऊपर इन्वेस्टमेंट और ये चीजें, मैं ये समझता हूँ कि उनके ऊपर मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट को, सियासी रहनुमाओं को जो इस वक्त हुकूमतें बनाने जा रहे हैं या वफाक में या मरकज में, या जिनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, वो इस सिचुएशन को अच्छे तरीके से टैकल करें, और जहां उम्मीदवारों को फॉर्म 45 या फॉर्म 47 नहीं दिए गए या वो रद्दोबदल हुआ है, तो उनकी रिकाउंटिंग करवाई जाए, बजाय इसके कि बहुत ताखीर हो जाए और फिर बहुत हंगामा रही और बहुत चीजें खराब होने के बाद आप फिर वो मुतालबात माने। तो बेहतर यही है कि अभी मान लें, और जिन जिन उम्मीदवारों को उन्होंने अपना पोलिंग रिजल्ट के ऊपर किया है एतराज, उनके एतराज तसल्ली बख्श तौर पे उनके दूर किए जाए, ताकि ये मामला, ये बुरान जितना जल्द खत्म होगा उतना ही बलूचिस्तान, न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान और मुल्क कौम के लिए बेहतर होगा। डॉक्टर साहब 2018 में भी इसी तरह के इल्ज़ाम हमने देखे कि सेलेक्टेड जो है हुकूमत आई हुई है और कुव्वतों की मुदाखलत के भी इल्ज़ाम लगे, लेकिन इस बार जो इलेक्शंस हुए, आप नहीं समझते ये बहुत ऑब्वियस था? ये देखें, ये तकरीबन सिचुएशन वही है। 2018 में भी 3 दिन के बाद रिजल्ट आए थे जी, और 3 दिन के बाद आखिरी रिजल्ट जो थे वो पहुंचे थे। 2018 में भी RTS सिस्टम को रात 10 बजे बंद कर दिया गया था। बंद तो नहीं किया गया था, उनको जो रिजल्ट फीड करना था, भेजना था, वो भेजना बंद कर दिया गया था, और इसी तरह की हंगामा राई शुरू हो गई थी। फर्क सिर्फ इतना है कि तब इंटरनेट टेलीफोन जैम नहीं हुए थे, आज वो टेलीफोन इंटरनेट जैम हुए हैं, लेकिन आज RTS के बजाय उन्होंने फॉर्म 45 और 47 ब्लॉक कर दिए, ये चेंज कर दिए। तो ये सिचुएशन बिल्कुल उसी तरह की है। थोड़ा सा ये कि मैं कह सकता हूँ कि कान दाएं तरफ से पकड़े या बाई तरफ से पकड़े, पकड़ा कान ही गया है, और कान पकड़ने वालों का कुछ नहीं बिगड़ा,
ना उनके खिलाफ हारने वाले बात कर रहे हैं, ना जीतने वाले बात कर रहे हैं खुल के। जी इशारों किनारों में बात हो रही है और कोई भी खुल के बात करने की जहमत नहीं कर रहा। लेकिन जितना भी मलबा है वो जीतने वाली सियासी पार्टियों पे पड़ रहा है और जो हारने वाली हैं वो मलबा डाल रही हैं। तो मैं देखता हूं कि आज आके जो शिकार है वो सियासतदान है या दस्तों गिरबान सियासतदान है और सारा इल्जाम इलेक्शन कमीशन पर धर दिया गया है। तो सिचुएशन में कोई फर्क नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ जैसे हम बार बार वही ख्वाब देखते हैं या बार बार हमें उन्हीं कुदरती आफात का सामना करना पड़ता है कि हर साल जाके बारिशें होती हैं तो सैलाब आ जाता है। 2018 में या 17 में भी 16 में भी सैलाब आया। हर साल ही तकरीबन सैलाब आता है, बलूचिस्तान डूबता है, कभी सिंध डूबता है, कभी पंजाब। तो वो सैलाब वाली सिचुएशन इलेक्शन में भी हर साल ऐसे ही लगता है कि सैलाब आया है और बहा के ले गया रिजल्ट को, तो रिजल्ट बदल भी जाते हैं। और फिर अफसोसनाक बात यह भी है कि जो सिस्टम है हमारा उसको इतना कमजोर और इतना लाचार बना दिया गया है कि अगर उसको लीगल बैटल के अंदर कोई जाता है और इलेक्शन ट्राइब्यूनल में उसको चैलेंज करता है तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल कम से कम 1 साल लगा देती है फैसला करने में। फिर हाई कोर्ट के अंदर वही चीज अपील में चली जाती है तो उसमें भी 1 1.5 साल लग जाता है। वहां से होने के बाद से तो सुप्रीम कोर्ट में आता है तो वहां भी 2 3 साल लग जाते हैं। जैसे कि पास केसेस में तो मेजोरिटी केसेस में तो तारीखें ही नहीं बढ़ती और असेंबली की मुद्दत पूरी हो जाती है। जैसे कि हाजी लश्करी रेसानी साहब बलूचिस्तान के मुख्तार सियासतदान है, उनके मामले में हाजी लश्करी रेसानी इलेक्शन ट्राइब्यूनल से भी जीते, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से भी जीते। नादरा की तस्दीक भी हुई कि 56,000 से ज्यादा वोट उनके हल्के में बोगस डाले गए और बैलेट पेपर पर 500-600 बैलेट पेपर पे एक ही बंदे के अंगूठे हैं और हजारों अंगूठे तो वो हैं जो हाथों की उंगलियों के नहीं बल्कि पैरों की उंगलियों के लगाए गए हैं। ये नादरा की तस्दीकशुदा रिपोर्टें आने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में तारीख नहीं पड़ सकी और हाजी लश्करी रेसानी साहब हतमी फैसला लिए बगैर घर चले गए। और उसके कासिम सूरी साहब इस्तीफा दे के आखिरी दिनों में जब इमरान खान की असेंबली डिसॉल्व हुई वो उसके बाद जब उन्हें खतरा था कि उन्हें कासिम सूरी साहब को सुप्रीम कोर्ट तलब करेगी तो वो इस्तीफा दे के वो भी घर चले गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आ सका। तो ऐसे और कई केसेस हैं जिनका कोर्ट के अंदर से फैसला नहीं आता। ये हमारे सिस्टम की कमजोरियां हैं और इसकी वजह से, ऐसी सिचुएशन की वजह से जो हमारे आईनी इदारे हैं और जो हमारे दीगर इदारे हैं उनकी जो साख है वो बहुत बुरी तरीके से बजरू होती है और फिर इंटरनेशनल मीडिया पे इनको बहुत उछाला जाता है। पहले तो जमाना था कि रवायती मीडिया को, प्रिंट मीडिया चैनल को या रेडियो को आप ब्लॉक कर लेते थे इन खबरों को, लेकिन अब सोशल मीडिया पे आप इन चीजों को रोक नहीं सकते। तो जब हसाई होती है पूरी दुनिया में ऐसी सिचुएशन बनने से तो सिस्टम को या तो इतना मजबूत बना दिया जाए कि ये फैसला आने में साल या सालों ना लगे बल्कि चंद हफ्ते लगे और इनका फैसला हो जाए, लेकिन वो हो ही नहीं पाता। तो जब जो हारे हुए हैं इस वक्त जिनको यह हराया गया है अब उनको यकीन है कि लीगल बैटल में हमें कुछ नहीं मिलना। हमें कहा तो जाएगा कि आइन में, कानून में गुंजाइश मौजूद है, आप चैलेंज करना है, लेकिन उन्हें पता है कि उन्हें किस तरह ट्रैप करके लगाया जा रहा है। तो वो इस चीज के ऊपर आने को तैयार नहीं होंगे। आज जाके उनके पास एक वाहिद रास्ता एहतजाज का ही बचता है। अभी तक उनका एहतजाज पुरअमन है और अल्लाह करे पुरअमन ही रहे। इस पुरअमन एहतजाज को अल्लाह ताला रास्ता ना करेगा, अल्लाह माफ करे कि कोई ये वायलेंट या फसाद वाला एहतजाज बन जाए और फिर वहां बैठी बहनों ताकतें उसका फायदा उठाएं और खुदा ना खास्ता या बीच में कोई हादसा हो जाए और फिर और फसाद मचे। अल्लाह ताला इस मुल्क को कौम पे रहम फरमाए। और लेकिन हमें अपने मामला को खुद ठीक करना होगा, अपना हाउस इन ऑर्डर खुद करना होगा, वरना ये सिचुएशन मुल्क को कौम के लिए अच्छी नहीं। और देखें जिन ममालिक के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम होता है वहाँ माशी अदम इस्तेकाम का होना लाजिम है और पाकिस्तान इस वक्त इन चीजों का हकीकत में मुतामिल नहीं है। अभी चंद माह पहले हम डिफॉल्ट से पलटे हैं तो लेकिन डिफॉल्ट के दहाने से हम वापस मुड़े हैं, लेकिन मुड़ने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम डिफॉल्ट से सैकड़ों किलोमीटर या कोसों दूर चले गए हैं, बल्कि चंद ही कदम पीछे हटे हैं। तो अगर हम फिर सियासी किसी बड़े अदम इस्तेकाम का शिकार होते हैं या मुसलसल धरने, मार्च और लड़ाई झगड़े चलते हैं तो फिर हमें सियासी इस्तेकाम यहाँ कभी भी नहीं आ सकेगा। यहाँ कभी भी डॉलर की कीमत नीचे नहीं आएगी, यहाँ कभी भी पेट्रोल की कीमत नीचे नहीं आएगी, यहाँ चीनी, आटा, दाल, अद्वियात कोई चीज सस्ती नहीं होगी बल्कि महंगी होगी। तो बेहतर यही है कि मुल्कों के हक में
कि जिनके एतराजात हैं, जिनके तफजात हैं या जिन्होंने इल्जामात लगाए हैं उनकी रिकाउंटिंग तसल्ली बख्श की जाए, और अगर वो हारे हैं तो वो भी मान लेंगे, और अगर वो नहीं हारे तो अगर वो जीते हैं तो उनको जिता दिया जाए। बजाय इसके कि मनपसंद हुकूमतें या मनपसंद लोगों को जितवा के मर्जी की हुकूमतें तो आप बनवा लेंगे, लेकिन उन मर्जी की हुकूमतों के नतीजे में पाकिस्तान मजीद तबाही के दहाने की तरफ जाएगा और अवाम को आप मजीद तकलीफों में मुब्तला करेंगे। तो बेहतर है कि ऐसी चीज ना की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डार साहबा तफसीली गुफ्तगू को, और इसे रेपकशंस भी घोषणा किया अगर अंचे जो हुकूमत बनाई नक भी अमाये के आवाम मैंडेट गूंडने से गुड़ा आब मुल्क और सूबे मजीद मुश्किलात निमगाही बाट करती और दीमतेरा बाजी इंटरनेशनल जो लीडर्स हैं यानी विजिट भी हस्ता बलोचिस्तान जो कि एक इंटरनेशनल जब एक लीडर ही कहते गुड़ा आई है जो मीडिया भी फोकस निमगा कहती और एक सूबे या एक तमगा आस रोकी और दूमी जगह इंटरनेशनल लीडर्स पैदा का गुड़ा आलमा हाईलाइट बा और सियासी बहरान वजह माशी बहरान हम कहती थी कि माँ गुस्से 4 रोचा ची गेंदगई भी के जो स्टॉक एक्सचेंज मंदी निमगर हो गए और अमीर रुझानी भी और कोई अंग तक इशितों का बेहतरी नियत का जाल ही रह गई परचा के जब सियासी इस्तेहकाम नबी थे गोड़ा जो सरमायाकारा आया भी सरमायाकारी चौतदारन थी और पाकिस्तान जो रेवेन्यू जनरेशन आ भी असरमंद भी थे। एक मजबूत हुकूमत मजबूत पॉलिसी जोड़ करने के वास्ता अलमी है और आई तो का अपोजिशन ने भी एक मजनी और अहम किरदारी भी मरोची माँ के जो एहतजाज बुतंगा ये सर गपुत्रान को थी और इसी जो चाहिए रेपकशंस माँ डार साहब आप भी डिस्कस को तनु इधर में प्रोग्राम में टाइम बुता हलास नुमानावती होस्ट मोमल जैनब अभी दी इजाज़त अल्लाह में आ रहे।